Hello students, you are learning English grammar from English Point. In today's lecture, we are going to discuss position of adjective. Adjective के तीन uses हैं. पहला है attributive, सेकंड है post positive और थर्ड है predicative. अब attributive की तरफ आते हैं. Attributive में हम adjective को noun से पहले पुट करते हैं. यहाँ पर देखें डिजिटल कैमरा. अब डिजिटल कैमरा में हम पहले नाउन को पॉइंट आउट करते हैं. कैमरा यहाँ पर क्या है, नाउन है, और इससे पहले जो वर्ड यूज़ होता है, यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है वो क्या है, एडजेक्टिव है. तो डिजिटल कैमरा में डिजिटल एडजेक्टिव और कैमरा नाउन है. एल्डर ब्रदर, इसमें हम पॉइंट आउट करते हैं कि नाउन कौन सा है. तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि ब्रदर क्या है, नाउन है, और इससे पहले जो वर्ड यूज़ हुआ है वो एडजेक्टिव है. तो ये जो एल्डर है ये ब्रदर को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है. तो एट्रिब्यूटिव प्रोनाउन में हम क्या करते हैं, हम एडजेक्टिव को नाउन से पहले पुट करते हैं. तो यहाँ पर एल्डर क्या है, एडजेक्टिव है. अब द ब्राइडल सूट में भी हम नाउन को पहले पॉइंट आउट करते हैं. सूट क्या है, नाउन है, और इससे पहले द ब्राइडल जो यूज़ हुआ है वो क्या है, एडजेक्टिव है. द ब्राइडल सूट. अब यहाँ पर ब्राइडल सूट को मॉडिफाई कर रहा है. तो यहाँ पर चूँकि इसकी पोजीशन क्या है, एट्रिब्यूटिव है, इस वजह से हम ब्राइडल को सूट से पहले पुट करते हैं. अब इसको गौर से देखें. स्कूल यूनिफॉर्म. अब ये दो नाउन्स हैं, इनमें पहला नाउन दूसरे नाउन को मॉडिफाई कर रहा है. फर्स्ट नाउन जो स्कूल है ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है. तो यहाँ पर भी क्या है, स्कूल एट्रिब्यूटिव है, एडजेक्टिव है, और यूनिफॉर्म क्या है, नाउन है. अब इस सेंटेंस को देखें. सोलोमन वाज अ फेमस किंग. यहाँ पर भी हम देखते हैं कि किंग क्या है, नाउन है, और फेमस क्या है, एडजेक्टिव है. तो हम एट्रिब्यूटिव में हमेशा एडजेक्टिव को नाउन से पहले पुट करते हैं. अब इसमें एक बात याद रखें कि अगर इस किंग के बाद कुछ और वर्ड्स यूज़ होते एज अ कम्प्लीमेंट, तो ये सेंटेंस फिर क्या कंसीडर किया जाता, गलत कंसीडर किया जाता. यहाँ पर जो एडजेक्टिव इसके फ़ौरन बाद क्या आया है, नाउन आया है, और उससे आगे कुछ नहीं है. इस वजह से ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है. अब जब हम दूसरी पोजीशन को पढ़ते हैं उसमें हम तफसील के साथ डिस्कस करते हैं. अच्छा, अब आते हैं पोस्ट पॉजिटिव की तरफ. पोस्ट पॉजिटिव मीन जस्ट आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन. मीन कि इसमें हम एडजेक्टिव को नाउन या प्रोनाउन के बाद यूज़ करते हैं. इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल देखें. समथिंग स्ट्रेंज इज़ हैपनिंग. इसमें समथिंग क्या है, प्रोनाउन है, और स्ट्रेंज क्या है, एडजेक्टिव है. तो हमने पढ़ा था कि पोस्ट पॉजिटिव में हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव को नाउन या प्रोनाउन के बाद पुट करते हैं. अच्छा, अब एक बात याद रखें कि जितनी भी हमारे इनडिफिनिट प्रोनाउंस हैं इनमें समथिंग भी आता है, एवरीथिंग भी आता है, समबडी भी आता है, काफ़ी सारे हैं. अब इनमें क्या होता है कि इसके बाद जब भी हम एडजेक्टिव पुट करते हैं इसके साथ, तो वो एडजेक्टिव इसके बाद यूज़ होगा, इससे पहले यूज़ नहीं होगा. अब समथिंग है, समथिंग के साथ मैं लिखता हूँ समथिंग यूज़फुल. अब या मैं यूज़फुल समथिंग अगर मैं लिख लेता तो ये क्या होता, गलत होता. एवरीथिंग पॉसिबल. अब यहाँ पर एवरीथिंग क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है, और पॉसिबल क्या है, ये एडजेक्टिव है. तो जितने भी इनडेफिनिट प्रोनाउंस है उनके साथ जब भी हम कोई एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो वो एडजेक्टिव इनडेफिनिट प्रोनाउन के बाद यूज़ होगा.
अच्छा, somebody। ओके, अब हम नेक्स्ट पर जाते हैं। अब इस सेंटेंस को देखें। सोलोमन वाज अ किंग फेमस फॉर हिज विजडम। अब इस सेंटेंस को देखें, इसमें नाउन किंग है और एडजेक्टिव कौन सा है? फेमस है। यहाँ पर हमने पहले किंग को यूज़ किया है जो कि नाउन है, उसके बाद फेमस एडजेक्टिव यूज़ किया है। एक बात मैंने पहले आपको बताई थी एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव में, वो बात ये थी कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम एट्रिब्यूटिव में पहले एडजेक्टिव लगाते हैं उसके बाद नाउन लगाते हैं, तो आगे अगर हम कोई और वर्ड मतलब कुछ और फ्रेजेस एज ए कम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं तो वो सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। अब इसमें हम देख लेते हैं, इसमें दो सेंटेंसेस है। सोलोमन वाज अ किंग फेमस फॉर हिज विजडम, सोलोमन वाज अ फेमस किंग फॉर हिज विजडम। अब इसमें करेक्ट कौन सा है? ये सेंटेंस करेक्ट है। ये सेंटेंस इस वजह से करेक्ट है कि यहाँ पर हमने पहले किंग यूज़ किया है और इसके बाद फेमस यूज़ किया है जो कि फोर्स पॉजिटिव है। तो इसके बाद अगर हम मज़ीद कुछ लिख लेते हैं तो वो करेक्ट कंसीडर होगा ग्रामर के हवाले से। और दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, सोलोमन वाज अ फेमस किंग फॉर हिज विजडम। अब यहाँ पर जिस तरह कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जब हम एट्रिब्यूटिव में एडजेक्टिव के बाद नाउन पुट करते हैं और नाउन पुट करने के बाद अगर मज़ीद कुछ लिखते हैं तो वो क्या होगा? गलत होगा। अब ये सेंटेंस क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर हमने फेमस किंग लिखा है और फेमस किंग के बाद हमने लिखा है फॉर हिज विजडम। अब यहाँ पर ये जो फॉर हिज विजडम है ये दरअसल फेमस को क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन इसको किंग को करना चाहिए, तो इस वजह से ये सेंटेंस क्या है? गलत है। अच्छा, अब हम आते हैं प्रेडिकेटिव की तरफ। प्रेडिकेटिव पोजीशन क्या होता है इसका? प्रेडिकेटिव पोजीशन में हम एडजेक्टिव को हमेशा वर्ब के बाद पुट करते हैं, और वर्ब भी कौन सा वर्ब? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब कौन सा वर्ब होता है? लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें हम सब्जेक्ट को अपनी कम्प्लीमेंट के साथ क्या करते हैं? लिंक करते हैं। अब लिंकिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? ये सारे लिंकिंग वर्ब्स है। बी, एम, इज़, आर, वाज, वर, बीन, बिकम, सीम, अपीयर, फील, लुक, टेस्ट, ग्रो, ये सारे क्या है? लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब करता क्या है? वो किसी नाउन की अपने सब्जेक्ट की पोजीशन या स्टेटस को बयान करता है, जबकि ये क्या नहीं कर सकता है? ये एक्शन को शो नहीं कर सकता। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? लिंकिंग वर्ब कहा जाता है कि ये अपने सब्जेक्ट को अपनी कम्प्लीमेंट के साथ यूज़ करते हैं, जोड़ते हैं, लिंक करते हैं। इसमें तीसरी बात ये समझने की है कि जब भी इनके बाद कोई वर्ड यूज़ हुआ होगा सेंटेंस के अंदर तो वो ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं होगा, बल्कि वो क्या कंसीडर होगा? कम्प्लीमेंट कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पर हम आते हैं, इस सेंटेंस को देखते हैं। ही लुक्स हैप्पी। अब यहाँ पर एडजेक्टिव कौन सा है? हैप्पी है, और ये किसके बाद यूज़ हुआ है? वर्ब के बाद यूज़ हुआ है। ये वर्ब कौन सा है? लिंकिंग वर्ब है। कोई कंडीशन या कोई स्टेट के बारे में बता रहा है, एक्शन के बारे में नहीं बता रहा है। अच्छा, शुगर टेस्ट स्वीट। अब यहाँ पर देखें, टेस्ट क्या है? वर्ब है, और स्वीट क्या है? एडजेक्टिव है। तो हमने पढ़ा था कि प्रेडिकेटिव में हम क्या करते हैं? एडजेक्टिव को वर्ब के बाद यूज़ करते हैं। शी रिमेंड साइलेंट। शी रिमेंड साइलेंट। अब यहाँ पर रिमेंड क्या है? वर्ब है, इसके बाद हमने क्या यूज़ किया है? एडजेक्टिव यूज़ किया है। हारून ग्रीव ओल्ड। हारून बूढ़ा हो गया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव है, और इससे पहले जो वर्ड यूज़ हुआ है वो क्या है? वर्ब है। तो हमने पढ़ा था कि प्रेडिकेटिव में
हम वर्ब के बाद एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। वो वर्ब भी याद रखें, कौन सा होगा? लिंकिंग वर्ब होगा। जो एक्शन वर्ब्स है इनके बाद हम एडजेक्टिव पुट नहीं कर सकते हैं। ये एडजेक्टिव हमेशा जब हम वर्ब के साथ पुट करेंगे तो वर्ब कौन सा होगा? वो लिंकिंग वर्ब होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।